आज का हमारा टॉपिक रहेगा औसत यानी कि एवरेज। और इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से इसको देखिएगा आप। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो एवरेज जो टॉपिक रहता है इसमें कुल मिलाकर के 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहले होते हैं साधारण सूत्र वाले। दूसरा होता है कि कोई संख्या इसमें जुड़ रही है या कम हो रही है। तीसरा होता है गलती वाले प्रश्न और चौथे होते हैं आपके बीच की संख्या निकालने वाले प्रश्न। ये 4 प्रकार के होते हैं। साधारण जो सूत्र रहेगा इसमें भी 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कुछ तो डायरेक्ट सूत्र वाले पूछेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुछ में सम का योग और कुछ में विषम का योग पूछे। तो ये 3 प्रकार के आपके सूत्र वाले हैं। कुल मिलाकर के हमें 4 प्रकार के प्रश्न देखने हैं और इन्हीं में आपका एवरेज टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब क्या करना है, कैसे करना है, इन सबको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है कि 192, ठीक है, 48, 56 और 106 का औसत ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है अपन को? तो 192, ठीक, 48, 56 और आपको 106 का औसत ज्ञात करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। तब अपन क्या सूत्र लगाते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब इन सबको जोड़ना है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 101.5, सेकंड में लिखा है 102.5, 100.5, 99.5, 98.5। तो हम करेंगे क्या, पहले इन सबको जोड़ते हैं। तो 8 और 2 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल आ जाएंगी 2। जो 2 हासिल के आए उसको 9 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 और 4 15, 15 5 20, 20 का 0 हासिल आएंगे 2। 2 और 1 कितने हुए आपने? 3 और 1 ये 4, 402 हुए। संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 का भाग देंगे हम। 4 एकम 4, 0 0, 400 आ जाएगा। 100 का 400 में 4 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। 0.5, 100.5 हमारा आंसर हो गया। क्या किया है हमने, तो ध्यान से फिर से देखिएगा। सबको जोड़ करके हम सभी संख्याओं को अगर भाग देते हैं तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका और अगर हम इसमें देख सकते हैं, अभी ये क्लियर नहीं है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर भी हम देखते हैं। अगर ये तरीका लगता है तो आपको इसमें बहुत सही होगा। ठीक, कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 कैसे भाग देते हैं? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 26 हो जाएंगे। 4 छः 24, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20। ठीक, और एक और अपना 4 कैसे भाग देंगे? 4 चौको 16, 17 4 8 32। ठीक, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 2 10 6 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल आ गई 2, 2 2 4 1 5 6 और 10। सही है, ऐसा भी हमारा आंसर आ सकता है। ये नया तरीका है, अभी तक मैंने भी कभी अप्लाई नहीं किया है। आगे मैं क्वेश्चन में आपको ये तरीका बताता हूँ क्या करना है। सबको जोड़ के जितनी संख्या उतने का भाग दीजिएगा, आंसर आ रहा है। आगे मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपको पहला मैं कौन सा बताया है कि जो योग के क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे करना है। अब दूसरा रहेगा कि सम वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जैसे हमने बोल दिया है लगातार 10 सम संख्याओं का योग बताइए। किसका बताना है? लगातार 10 सम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो हम संख्या का लिखते हैं लगातार 10 सम। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गई हमारी 10 सम संख्याएं लगातार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है? 10। तो 10 का हमें भाग देना है। सबको हम जोड़ के 10 का भाग देते हैं तो 20। ठीक है, ये 20 हुए। 18 और 2 20, 40, 50 60, 70 80, 90 100 और 10 कितने हुए? 110। कितने का भाग देना? 10 का। तो 0 से 0 कट गया। कितना उत्तर आ गया हमारा? 11 आ गया है। मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें सम संख्या का लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो जो भी हमें संख्या दी जाएगी, जो भी हमारे पास संख्या दी जाएगी उसमें हम केवल एक जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें हल नहीं करना है। जैसे हमने बोल दिया लगातार 5 सम संख्याओं का योग बताइए। तो जैसे 2 4 6 8 10, ये लगातार 5 हमारी सब संख्या हो गई हैं। इसमें हमें क्या करना है? 5 का भाग देना पड़ेगा। जोड़ते हैं हम तो 8 और 2 10, 10 20 और 1 5 10 30, टोटल 30 हुआ। 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 6 30। तो कितना आंसर आ रहा है? 6। संख्या कितनी थी? 5 सम थी, इसलिए हमने एक जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। तो इस वाले तरीके में क्या है, पहले वाले में कि हमें केवल यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कि सभी का जोड़ बटे कुल संख्या। दूसरे सम वाले में क्या करना है हमारे लिए? एक जोड़ देना है। विषम वाले में जो लिखा था
केवल वही संख्या आपके आंसर आती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे हमने बोल दिया लगातार 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, लगातार 10 विषम संख्याओं का योग बताना है, तो लगातार 10 हम विषम संख्याएं लिखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 10 हुई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा हो गई। अब देखिए 19 और 1 20 20 40 20 30 60 बीचों को 80 और 20 5 100 100 हो गया जोड़। कितने का? 10 का भाग देना है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं कि 6 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 और 1 11 6 विषम संख्या हो गई हैं। इनमें हम कितने का भाग देंगे? हम 6 का भाग देंगे, तो जोड़ते हैं तो हमारा 9 और 1 10। ठीक है, 10 10 20 25 25 और 11 हो गए हमारे पास 36, और 36 में हम 6 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 6, जो हमारी संख्या थी। मतलब ये जो ऊपर के क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन में हमें एक चीज़ याद रखनी है, इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला से लगाएंगे, सभी का जोड़ बटे कुल संख्या। सम वाले में हमेशा आंसर हमारा सम आएगा, सम के साथ में हम एक जो संख्या रहेगी उसमें एक जोड़ देंगे, और विषम वाले में हमारी सीधी संख्या आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो एक पहला टाइप हमारा ख़त्म। अब दूसरा रहेगा कि जुड़ना और कम होना कैसे रहता है, तो उसका हम जुड़ने का और कम होने का आपको 1 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, जोड़ने वाले और घटाने वाले कैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा जूम करके मैं बताता हूँ। लिखा है कि कोई टीम है, उसमें 12 खिलाड़ी हैं, उनका औसत 25 है। ठीक, अगर कप्तान की आयु भी हम सम्मिलित कर लें, मतलब कप्तान को जोड़ रहे हैं, पहले कितने? केवल 12 खिलाड़ी हैं, 25 आयु है, कप्तान इसमें नहीं जोड़ा है। कप्तान को जोड़ेंगे तो कितना? 1 साल बढ़ जा रहा है, तो बताना कप्तान कितने साल का है। अब इसको कैसे करना है, तो 2 तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। पहला देखिएगा, हमने अब सूत्र क्या पढ़ा है कि सभी संख्याएं ऊपर लिखेंगे, उनको जोड़ जोड़ करके। ठीक, कितनी संख्याएं हैं उनका नंबर नीचे लिखेंगे, और इसका भाग देने पे हमें क्या निकल के आएगा? औसत निकल के आएगा। यही हमने सूत्र पढ़ा हुआ था। अब बोल क्या रहा है प्रश्न में कि 12 खिलाड़ी हैं, संख्या कितनी हो गई है? 12, तो नीचे कितना रख दिया हमने? 12। औसत कितना दिया? 25। मतलब यहाँ पे जो औसत निकल के आ रहा है इनका आंसर, वो कितने निकल के आ रहा है हमारे पास? 25 निकल के आ रहा है। अब पूछ रहे बताओ इनका जोड़ कितना होगा, तो इस जोड़ निकालने के लिए क्या करना है? हमें इसका इसमें गुणा कर देना होता है। ठीक है, तो कैसे गुणा करना है? 25 का गुणा करना है 12 में, 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24 और 36, मतलब कितना निकल के आ रहा है? 12 का गुणा सीधा 25 में करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 300 निकल के आ गया है। अब पूछ रहा है कि कप्तान की आयु भी अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 साल बढ़ जाता है। अगर कप्तान हम जोड़ते हैं तो 12 खिलाड़ी हैं, एक कप्तान जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आयु पहले कितनी थी? 25 थी, बढ़ कितनी रही है? 1 बढ़ रही, तो कितना हुआ? 26 हो जाएगा। 25 थी तो 1 बढ़ा दिया तो 26 हो गया। अब 13 का 26 में गुणा करेंगे, 13 पन्ना 13 78 की 8 7 7, 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 32 और 33, कितना हुआ? 338 हो गया। पहले कितना आया था? 300, अभी कितना आया? 338, तो कितना बढ़ गया इसमें? 38 बढ़ गया है। कितना बढ़ा? 38, तो 38 हमारा ये आंसर निकल के आ गया। क्या किया है फिर से देखिएगा, पहले बोल रहे थे 12 खिलाड़ी हैं और उनका औसत 25 है, तो हमने 12 का 25 में गुणा करके 370 निकाल लिया। फिर बोल रहा है कप्तान को शामिल कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं तो 12 से कितने? 13 हो गए, औसत कितना? 1 बढ़ गया, तो 25 में 1 कितना? 26 हो गया। तो 25 का हमने 13 का 26 में गुणा किया, 338 आया, और फिर हमने इसमें घटा दी, 38 हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर हमें करना हो तो हम और भी एक तरीके और से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी इसका रहता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, एक हटाने वाला, कैसे हम हटाएंगे। इसमें लिखा है कि 14 छात्राएं हैं, उनकी एक शिक्षिका की 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 है। मतलब 14 छात्राएं हैं और एक शिक्षिका, तो टोटल कितने हुए? 15, और औसत कितना है इनका? 15। मतलब 15 का 15 में गुणा कर देंगे हम, तो हमारा 15 का 15 में गुणा करने पर आ जाएगा 225। ठीक, फिर क्या लिखा है? यदि शिक्षिका की आयु को हम घटा देते हैं, अब 15 थे, शिक्षिका घट जाएगा तो कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। औसत कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है, मतलब 15 में से 1 कम, औसत 14 हो जाएगा, ये भी 14 बचेंगे, और 14 को 14 में गुणा करने पर कितना आएगा? 196। तो हमें क्या करना है? इसमें से घटा देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 26। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारे पास? ये 1 मिनट, 15 सही है, 26 कैसे घटाने? एक बार फिर से देखिएगा, 15 बन 225 और 196, सही तो है।
अच्छा 96 आ रहा था, घटाना देखिएगा। 5 के यानी 15, 15 में 6 गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 बच रहे हैं, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 2। आंसर कितना आएगा हमारा 29 आ जाएगा। तो ये वाले हमारे जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन है। इसमें सीधा क्या करना होता है कि हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे हम जो संख्या दी जाएगी ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, और नीचे जो घटाएंगे तो कम करके गुणा कर देंगे, बढ़ाएंगे तो जोड़ के गुणा करके घटा देंगे, तो हमारे इसमें आंसर आ जाता है। अब हमारे अगले प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे गलती वाले, ठीक। गलती वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर चेक करके बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ठीक है। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि 8वीं कक्षा के 35 विद्यार्थी हैं और उनका औसत कितना है 72 है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, 35 का 72 में गुणा करना है, तो वही सेम अपन को यहाँ पे भी कर देना है। 35 का 72 में गुणा करते हैं, ठीक। 35 का हम 72 में गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हंसला 1, 3 दूनी और 1 7, ठीक। 7 पन्ना 35, 7 21, 22 23 और 1 24, जोड़ते हैं तो 5 2 हंसला 1, योग है हमारे पास 25 20 हो गया है, ठीक। 2520 हमारा क्या निकला 35 का 72 में गुणा करने पर। अब बोल रहे हैं एक रीमा नाम की लड़की है, उसके 86 लिखे, 86 नंबर आए थे, उसकी जगह पे कितने लिखती है 36 लिखती है। 86 को क्या कर दिया 36 लिख दिया, मतलब ज़्यादा नंबर थे कम लिखती है। कितने कम लिखे, तो हम तुरंत 86 में से 36 को घटा देते हैं, 0, यहाँ बचेंगे 5। 50 नंबर कम लिखे, मतलब जो भी ये अपना 2520 आया है इसमें 50 कम लिखे थे, मतलब 50 बढ़ाएंगे। 2520 में अगर हम 50 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है हमारे पास 2570, ठीक है। अब इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 35, हम 35 का इसमें भाग देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 35 का भाग देने में कठिन लगेगा, तो देखिए 35 किससे बना होता है 5 से या फिर 7 से बना होता है, तो हम 5 का भाग देंगे या 7 का देंगे, आंसर आएगा। 5 का देते 5 7 35, 5 का भाग ऊपर देते तो 5 25। अब डायरेक्ट हम 70 में ही देकर के यहाँ 0 लगाएंगे। अब 5 का भाग देते हैं 1 में, सॉरी यहाँ पर हम 5 का भाग 7 में देते तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 6 7 2 बचे, 5 चौको 20, तो ऊपर कितने बचे हमारे पास 514 बचते हैं। ऊपर कितने बचे हमारे पास में 514, और भाग कितने का देना 7 का, 7 7 49, 50 और 51 2 बचे, 7 3 21, 22 23 24 3 बचे, 7 चौके 28, तो 73.4 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 73.41, 73.3, 172.43, 73.43, 74.32। अपना आंसर क्या आया था 73.4, आंसर कितना आया था 73.4। लेकिन इसमें देखिए 73.4 के 1 और 1 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा एक बार और हल करना होगा। तो हमारे यहाँ पर लास्ट में कितना बचा था 28, 2 बचे थे, तो 7 दूनी 14 हमारा आंसर आ जाएगा। 42 आंसर आ रहा है, देखिए 42 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला 4th नंबर का 43 का हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कौन से गलती वाले प्रश्न ऐसे रहेंगे कि गलती में अभी क्या हुआ था कि नंबर ज़्यादा थे कम लिखे थे। अब एक आध क्वेश्चन में क्या होगा कि नंबर कम रहेंगे और अपन ज़्यादा लिख देंगे, तो ये भी इसमें गलती वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बीच वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, गलती वाले क्वेश्चन आपके हो गए, बीच वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में आप देखिएगा। चलिए बीच वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रश्न वाला, और मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में, पहली बार आप समझ लीजिएगा। कोई बीच वाला क्वेश्चन देखता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 56 है। कितनी संख्या है 5 है। अगर हम देखेंगे कोई 5 संख्याएं हैं, ठीक, उनका औसत कितना है 56, संख्या कितनी है 5, तो 5 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 6 पंचे 30, 5 25, 26 27 और 1 28, 280 निकल के आया शुरुआत की 5 संख्याएं। फिर क्या बोल रहा है जो शुरू की 4 संख्या हैं उनका औसत 54 है, तो 4 का औसत कितना है 54 है। 4 चौका 16 हंसलाई 1, 5 चौका 20 और 1 21, कितना आ गया ये 4 संख्याएँ 216। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास में कोई भी 5 संख्या थी,
और अगर हम इन 5 संख्या को जोड़ते हैं तो 280 आ रहा था। अब प्रश्न वाला बोल रहा है कि शुरुआत की अगर हम इन 4 संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 216 आ गया। अब प्रश्न में क्या लिखा है, 5वीं संख्या क्या होगी, बता दो ये संख्या कितनी होगी। तो हम 280 में से 216 घटाएंगे तो ये संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। शून्य के अंदर समझ 6 गए, 4 बचेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 64 हमारा राइट आंसर क्वेश्चन का हो गया। तो ये वाले कौन से थे हमारे, ये थे 20 की संख्या निकालने के। तो अब सब क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमें करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, केवल यही क्वेश्चन औसत के होते हैं, यही क्वेश्चन आपको करना है, फालतू के अलग क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है। इनके अलावा कोई अलग से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से अपने के लिए देखिएगा, स्पीड में देखिएगा। सब प्रकार के क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इनकी आप प्रैक्टिस देखिएगा। एग्जाम में कैसे करना है अब उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि ये कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य बताइएगा। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उतने का भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। ये करते हैं, लेकिन इसमें हम सबको जोड़ने के चक्कर में नहीं बैठेंगे। जोड़ के हम कर सकते हैं कैसे, ये 18 और 2 20, 20, 16 और 4 20, 40, 40 और ये 6 और 14 60। ठीक है, 70, 80, 90, 100, 110 हुआ। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल संख्या 110 हुई, संख्या 3 10, भाग दिया, आंसर कितना 11 हमारा आ गया। पेपर में ऐसे भी नहीं करना है, देखना है कि सब संख्याएं कौन सी दिख रही हैं, सम दिख रही हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी सम संख्याएं। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं हैं और सभी की सब कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारी सम संख्या आएंगी उनमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 10 और 1 कितना हो, 11। बिना हल किए हमारा आंसर कितना आ गया, 11। या तो जोड़ के कर लीजिएगा या फॉर्मूला से कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। इसमें क्या बताया गया है कि औसत अपन को ज्ञात करना है। तब क्या करना होगा, इन सबको हमें जोड़ना है, जितनी संख्या उतने का भाग देंगे, हमारा आंसर इसमें से निकल के आएगा। आप सबको जोड़, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमारी संख्याएं रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एक काम करिए, 8 का हम यहाँ पर करते हैं सबको जोड़ के। अब इसमें भी जोड़ना कैसे है, तो इकाई अंक देखिए, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 और 4 25 और 5 30 और 2 32, 32 की 2 हासिलाएँ 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 25 26 27, 27 की 7 हासिलाएँ 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38। इतना हमारा जोड़ हो गया। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ठीक है, अब कितना होता है, इसमें भाग देना है, तो 8 चौके 32, कितना बचेगा हमारे पास में, 6, 67 हो जाएगा, 8 अठेंगन 64, 64 हो गया, 64 से 65 66, 3 बचा और 8 चौके कितना होगा, 32। तो आंसर कितना आ रहा है, 484। ऑप्शन में 448 है, 482 है, 524 है, 542 है, एक लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो 484 किसी में भी नहीं है, तो कोई भी नहीं वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो करना क्या है कि ऐसे जब डायरेक्ट वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल सम संख्याओं को जोड़ के इकाई वाले स्थान पे, दहाई वाले स्थान पे, सैकड़ा वाले स्थान के अलग को भाग दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 3 क्वेश्चन आपको घर के लिए मिलेंगे। तो अभी से बाद में मैं इसको फ़ोटो ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें से आप ये 3 क्वेश्चन कर लेना। अब देखिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि 5 संख्या का औसत इतना है, पहली और दूसरी संख्या का औसत इतना है, चौथी और 5वीं संख्या का औसत इतना है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं अभी लास्ट वाला करवाया था, वैसे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, बोला 5 का औसत कितना है, 51.4। तो हम क्या करेंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, थोड़ा स्पीड में हमें करना है। ठीक है, 51.4 का करेंगे 5 में गुणा, 5 चौका 20, 5 एकम 5 2 7, 5 25, कितना आ गया, ये क्यों नहीं ले रहे हैं, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, 257 आ गया। कितनी संख्या है, 5, 1 2 3 4 5। अब बोल क्या रहे हैं,
पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो 30.5 आएगा, मतलब पहली और दूसरी कितनी दो संख्या हो रही हैं, 2 को गुणा करेंगे इसमें अपन 30.5 में, तो 30 का डबल 60, ठीक है 61 आ जाएगा। इसका गुणा 2 में करने पे कितना आएगा 61, मतलब इस पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने पे कितना आ रहा है 61 निकल के आ रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो चौथी और पाँचवीं संख्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी चौथी और पाँचवीं, तो ये भी दो संख्या है, इनका औसत कितना है 62, तो 62 में 2 को गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो 124 आ गया इन दोनों का। बोल क्या रहे हैं कि सब पाँचों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना था 257, मतलब बीच वाली हमें निकालना है, तो हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 और 1 कितना हुआ हमारे पास 5 हुआ, 6 और 2 कितना हुआ हमारे पास 8, 1 का 1 घटाएंगे 7 में से 5 के 2 बचेंगे, 5 के यानी 15, 15 में से 8 गए 7 बचेंगे, 72 हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस प्रकार करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है 5 संख्या का औसत 29 है, तो 5 का हम 29 में गुणा करके अलग लिख लेंगे। पहली और दूसरी संख्या का औसत 14 है। देखिए 5 कैसे में करना है अपन को, 5 दूनी 10, 100 आ जाएंगे और 9 पन्ना 45, तो 145 हो गया। 1 और 1 2, दो संख्या को करना है 14 में, तो कितना हुआ 28 हो गया। चौथी पाँचवीं दो संख्याएँ हैं, 38 का करेंगे तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7 76 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 7 3 10, 104 हो गया। टोटल 145, 145 में से 104 घटाना है, 100 में से 100 चला गया, 45 में से 4 घटाएंगे 41 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में लगाने होते हैं। वैसे क्वेश्चन में देखिएगा कि दो, अब कितनी संख्या थी 5, अब कितने बोले 250 हैं, 250 में से जो शुरुआत की 100 हैं उनका 5 है, तो 100 गुणा 5 कितना हुआ 500। शेष बची, शेष कितनी बची, तो 250 में से 100 घटा दे 150 बचे, कितने बचे 150, और 150 का माध्य कितना इतना है, तो 150 में कितना करना है 25.5, 3 25/3 का गुणा करना है, 3 काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 150 गुणा 25 हम 3 करेंगे, 3 का भाग देंगे 3 5 15 50 आ जाएगा, 25 पंचे 125 आ जाएगा और 0 का 0, मतलब शेष का औसत कितना आ गया 1250। बोला पूरे का औसत कितना होगा, ये 500 है ये 1250 है, तो कितने हुए 1750, कितने हुए 1750, भाग कितने का देना है 250 का, चला गया कट गया, 25 सत्ते 175 आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अभी अगला जो 9वां क्वेश्चन है गलती वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार की गलती वाला क्वेश्चन वो देखिएगा। 10 संख्याओं का माध्य इतना है, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 76 आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि बाद में पता चला कि 8 जो था उसको गलती से हमने कितना पढ़ लिया 3 पढ़ लिया, मतलब कितना कम कर दिया हमने 5 कम कर दिया था, तो 5 इसमें हम जोड़ देते हैं, तो 76 5 कितने हो गए 81। कितनी संख्या थी 10, 10 का भाग देंगे 8 दशमलव के बाद आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखा, अगला क्वेश्चन जो है 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5 के इसमें गुणा कर दिया। पहली दूसरी संख्या 48 है, तो पहली दूसरी दो संख्याओं का 48 में गुणा कर दिया। चौथी पाँचवीं 28 है, तो दो संख्याओं का इसमें गुणा कर दिया। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, 4 लड़कियों की औसत आयु इतनी है, 4 में से 3 लड़कियों की औसत आयु इतनी है, तो चौथी कितनी होगी, 4 का इसमें गुणा कर देंगे अपन, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिएगा 4 लड़कियों की औसत आयु 150 है, तो 15 चौका 60 600 हो गया इनका। 4 में से 3 की औसत आयु 148, 148 में 3 का गुणा करेंगे, इसमें से घटाएंगे आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ये गलती वाला प्रश्न है कि 20 का औसत इतना था, तो 20 का इसमें गुणा कर दिया हमने। बाद में पता चल रहा है कि 97 को हमने 79 पढ़ लिया, मतलब कम कर दिया, तो इसमें से घटाएंगे जितना आएगा वो इसकी जोड़ के 20 का भाग देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी देखिएगा, जो गलती वाले प्रश्न है उसको करने का दूसरा तरीका भी और भी होता है। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया गलती वाले प्रश्न को करने का दूसरा तरीका देखिए। गलती वाले प्रश्न को करने की सेकंड मेथड क्या रहेगी, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अब देखिएगा 10 संख्याओं का माध्य कितना 7.6 है, और बाद में पता चल रहा है कि 8 की जगह 3 लिख लिया। तो क्वेश्चन में देखिएगा संख्या तो 10 ही है, कुछ कम ज़्यादा नहीं कर रहा है, तो अपन को हल इसको नहीं करना है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, 7.6 औसत कितना कम हुआ, 8 में से हमने 3 घटा दिया, तो कितना बचा 5, तो 7 जो अपना हमारे पास 5 बचा हुआ है, 5 का क्या करेंगे 10 में कितना बचा हमारे पास, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, तो 7.6 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 8.1 हमारा हो जाएगा। ये आंसर हमारा यहाँ पे हो गया।
एक और देखिए, ये वाला गलती वाला प्रश्न है कि 75 हमारा पहले माध्य था, फिर हमने क्या कर दिया कि 57 मैग की जगह पर हमने कितना लिख दिया 79 लिख दिया। तो सीधा सीधा 97 से हम 79 माइनस करते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक दो बार समझेंगे तो जल्दी आ जाएगा। 7 के 17, 17 में से 9 गए 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 बचे हो गए 8, तो कितने बचे 18 बचे हमारे पास। और यहाँ पे माध्य कितना लिखा था हमारे पास 75 था। अब 18 में भाग कितने का देना है हमारे लिए 20 ही लिखा था ना, तो 20 का भाग देंगे। 18 के आधे कितने हुए 9, और 20 के आधे कितने हुए 10। 10 मतलब दशमलव के एक अंक बाद 0, तो कितना हुआ हमारे पास 0.9 आ गया। पहले कितना था 75, 75 में 0.9 जोड़ोगे कितना होगा 75.9। एक और देखिए गलती वाला प्रश्न, इसमें कितना लिखा कि 89.4 है हमारे पास। कितना है, थोड़ा जूम आउट करके बताता हूँ, देखिएगा क्लियर। ठीक, इसमें लिखा कि 20 लड़कों के समूह का औसत 89.4 है, तो हम क्या कर रहे थे कि 20 का इसमें गुणा कर रहे थे। फिर पता चल रहा है कि 78 को 87 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया हमने, तो यहाँ पर हमने 9 ज़्यादा लिख दिया। मतलब इसमें से क्या करना है, मैं 9 हम इसका गुणा करके 9 घटा के फिर 20 का भाग दे के आंसर निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरीका क्या है कि 89.4 तो हमारा जो है वो 89.4 हमारा रहेगा, 89.4 जैसा था वो हमारा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, कितना 78 से 87 9 कम हुआ ना हमारा, तो 9 में कितने का भाग देना, हमें संख्या कितनी है 20 रहेंगे। 20 का भाग कितने में देना 9 में देना है। तो एक काम करते हैं 9/2 गुणा 10 कर लेते हैं, 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5 बचेगा ना, 4.5। और 10 का भाग देंगे अगर हम, देखिए 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8, ठीक है, एक बचा 2 पंचे 10, और नीचे 10 भी है, तो जो दशमलव कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, मतलब 0.45 आ जाएगा। तो 89.4 में से 0.45 माइनस करना है। शून्य क्या नहीं था, 10 में से 5 गया, 5 बचेंगे, ये हो जाएगा 5। 4 क्या नहीं 14 में से 5 के कितने बचेंगे 9, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। 88.95 हमारा ये आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका क्या किया हमने, पहले तरीके में क्या करते हम 20 का गुणा इसमें करते, फिर 78 से 87 हुआ तो इसमें से 9 घटाते, वापस 20 का भाग देते, आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके में क्या किया हमने, केवल देखा कि बढ़ गया है तो इसमें से माइनस कितना 9 करना है, 20 का भाग दिया 9 में, जो संख्या है वो इसमें से घटा दिया, आंसर आ गया। इसमें लिखा 9 संख्या का औसत 30 है, पहली 5 संख्या का औसत 25, लास्ट की का 35 है। आप लोग कर लेंगे, कैसे करना है, 9 का इसमें गुणा करना, प्रथम 5 का इसमें गुणा करना, 3 का इनमें गुणा करना, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा 21 लड़कों का वजन 64 है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर 1 बढ़ गया। ठीक है, कितना बोल रहे हैं कि 21 का वजन 64 है, शिक्षक का वजन करने पर 1 किलोग्राम बढ़ गया। 21 का इसमें गुणा करना, शिक्षक है, शिक्षक कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 21 से कितना होगा 22 हो जाएगा, और 64 से 65 हो जाएगा। तब 21 का गुणा 64 में करना, अलग लिखना, 22 का गुणा 65 में करके अलग करना, घटा देना, आंसर आ जाएगा। इसको करने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है, उसके तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीका है इसका एक और, ठीक है, शॉर्ट तरीका 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं कैसे क्या करना होता है। 64 किलोग्राम तो वेट है, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट। 15 क्वेश्चन इसका, बाईस और 65, 64 और 22, कौन सा ये वाला क्वेश्चन है, 21 64 था और वजन आने पर 1 बढ़ गया, मतलब टोटल हुए 22। तो सबका 64 से सबका 1 बढ़ा, तो 64 तो ये सबका बड़ा ही बड़ा है, और 22 और बढ़ा दिए तो हो गया 86। सही आंसर है। देखो शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, तो ये वाले क्वेश्चन में करवा देता हूँ, बढ़ने वाले कम होने वाले का शॉर्ट तरीका। पहले किसका बताया था मैंने, तो आपको गलती वाले क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका बता दिया है कि गलती वाले क्वेश्चन जो रहेंगे उसका शॉर्ट तरीका क्या रहेगा। अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका, इसको हम दोनों तरीके से बता देते हैं कैसे करते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि 21 लड़के हैं और 64 इनका वजन है, तो 21 का हम 64 में पहले गुणा कर देते हैं। 21 का 64 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 6 दूनी 12, 3 हंसला 1, ये हुआ हमारे पास 1344। अब बोल रहे हैं कि एक शिक्षक आ गए, तो टोटल 21 से कितने 22 लोग हो गए,
और ये वजन 1 बढ़ गया तो 64 से कितना हो गया, 65 हो गया। इनका आपस में गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, तो कितना हुआ 1430। अब 1344 में से 1430 में से हम घटा देते हैं। शून्य के अंदर 10 में 6 का 4 का 6 बचेंगे, 5 हो जाएगा, 3 के 13 में से 5 के 8 बचे, 86 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कितना 86 राइट आ गया। अब शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, शॉर्ट तरीके में देखिएगा 21 बच्चे हैं, उनका वजन 64 है। जब शिक्षक आया तो 1 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया मतलब इन सब का 1-1 किलो बढ़ा होगा। कितने लोगों को, 21 लोगों का। लेकिन एक जब टीचर भी आ गया तो कितने हो गए, 22 लोग हो गए ना। सबसे पहले वजन कितना था इनका, 64 था। ठीक है, 1-1 किलो बढ़ा है तो हमने क्या किया, एक इसमें जोड़ दिया तो 22 लोग हो गए। और सब 22 का वजन कितना, 64 किलो हो गया, तो जोड़ दिया हमने 22 में 64, 4 2 6 8, 86 हमारा आंसर हो गया। ये तरीका मैं आपको 1-2 क्वेश्चन में और बता रहा हूँ। गलती वाले तरीके में क्या किया था वो देख लीजिएगा। और फिर से ये क्वेश्चन था गलती वाले तरीके, आगे मैं बताता हूँ फिर से। अब लिखा कि 5 संख्या का औसत इतना है, पहली 4 का औसत 54 है, तो 5वीं संख्या बताइए। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका 4 में गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम 7 संख्या का औसत 20 है, तो उनकी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रथम 7 क्रमांक संख्या का औसत 20 है। ये क्वेश्चन तरीका मैंने नहीं बताया, मिक्स वाला है। इसको कैसे करना है तो इसके भी तरीके हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रम से लिखी संख्या है और कितनी संख्या है, 7 है। तो एक काम करते हैं, हम 7 संख्याएँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर कुछ भी संख्या लगी, मुझे पता नहीं कितनी है, लेकिन बोल क्या रहा है कि इनका जो औसत है वो 20 है। कितना है औसत, 20। तो हम बीच की संख्या निकालते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बीच में ही बच रहा है तो ये कितना है, 20। अब 20 से क्रमवार संख्या, 20 के बाद कितना आएगा, 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद कितना आएगा, 23, 20 के पहले 19, 19 के पहले 18, 18 के पहले 17। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 17। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 23। पूछता रहे जो पूछना है, तो क्या पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितना आ गया हमारे पास, 23। इसका राइट आंसर आ गया। इसके हम और क्वेश्चन आगे अभी करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। अब बोल रहा है क्रमागत 4, क्रमागत क्रमशः सतत 4 संख्याएँ हैं, क्रम से लिखी हुई हैं और 4 संख्याएँ हैं। ठीक है, इनका औसत कितना है, 48.5 है। पी और डी का गुणनफल बताइएगा कि बी और डी का गुणनफल कितना निकल के आ रहा है। अब देखिए फिर से इसमें दिक्कत है, संख्या कितनी है, 4 है। सतत क्रमागत जब भी आ जाए तब यही तरीका लगाना है, 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, इनका औसत कितना दिया गया है, 48.5। तो देखिएगा इससे ये कट गया, इससे कट गया, बीच में कुछ बचा क्या, नहीं। इस वाले से कट गया, इससे बीच में कुछ नहीं बचा, तो बीच में मान लिया कि संख्या कितनी है, 48.5। क्रमागत संख्या है, 48.5 के बाद कितना आएगा, 49। इसके बाद कितना आएगा, 50। इसके पहले कितना आएगा, 48। और इसके पहले कितना आएगा, 47। ये संख्या ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पूछ क्या रहे थे, बी और डी का गुणनफल क्या होगा। ये बी है हमारे पास और ये हमारे पास डी है। गुणनफल क्या होगा, 8 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, तो एक ऑप्शन में 0 यहाँ पर, एक में यहाँ पर 0 है, इनमें से कोई नहीं भी है। तब हम क्या करेंगे, 48 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 8 40, 5 को 20 4 24, और ये 0 का 0, 2400 आंसर आएगा। ऑप्शन में 2400 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये नए तरीके के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, जो तरीका बता रहा हूँ उससे करना है। अब लिखा 4 सतत संख्याएँ विषम हैं। कैसी हैं, विषम संख्याएँ ABCD, उनका औसत कितना है, 24 है। तो वही तरीका करना है, 4 संख्याएँ हैं तो 1 2 3 4, 4 हैं तो इससे कट गया, इससे कट के, विषम है, बीच की 24 है। 24 के बाद विषम कौन सी आती है, 25। 25 के बाद विषम कौन सी होती है, 27। 25 के पहले विषम कौन सी होती है, 23। 23 के पहले कौन सी होती है, 21 होती है। अब बोल रहे हैं कि बी और डी का गुणनफल ज्ञात करना है। ये ए, ये बी, सी और डी, बी और डी का इनका गुणा कर दिए, 7 21, एक वाला लास्ट में हमारा राइट आंसर ही हो गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में आते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, औसत में अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैं और भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से आप लोग आगे देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन 48 वाला क्वेश्चन है, ये SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो इजी आते हैं, इतने हार्ड नहीं रहते हैं। उस टाइम पे क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते थे। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, बताऊँगा कि करना कैसे आपको, उसको देखिएगा। 100 बच्चे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं उनका जो माध्य है वो 86 की जगह उन्होंने 68 लिख दिया, मतलब ज़्यादा था कम लिखा है। कितना, 86 था और लिखा कितना, 68। तो कितना कम कर दिया, 6 यानी 16। 16 में से 8 गया तो 8 बचेंगे।
ये हो जाएगा 7, 8 में 7 कितना 18 कम लिख दिया। औसत कितना है 58 है, और कम कितना लिखा 18 कम लिख दिया, मतलब औसत बढ़ेगा। तो 58 तो 58 रहेगा हमारा, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 18 में कितने का भाग देना है 100 का। 100 का जब भाग दोगे तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा ना, तो कितना जोड़ देंगे 18, 58.18 आंसर हो गया, ठीक। इसको करने का दूसरा तरीका क्या बताया था कि 58 में करेंगे हम 100 का गुणा, जो संख्या आएगी उसमें 18 जोड़ के 100 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे 58 में हम 100 का गुणा करते हैं तो 5800 आ जाएगा। अब इसमें कितना गलत लिख दिया था 18, तो 18 में जोड़ दिया तो 5818 आ जाएगा। 100 संख्याएँ थी 100 का भाग देंगे तो 58.18 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। शॉर्ट तरीका, दोनों तरीका मैंने बताए हैं, पेपर में केवल इतना ही आपको करना है, ठीक है, या फिर इससे करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन 40 नंबर वाला, ये क्वेश्चन अभी रेलवे में ट्रेंडिंग में ही क्वेश्चन आ रहा है। कैसे क्या लिखा है कि 1 2 3 दिन है, दिन कोई भी है पता नहीं, उनका औसत कितना है 30, मतलब 3 संख्याएँ औसत 30, तो 30 दिया कितना हुआ इनका 90, ठीक। और मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार है, मंगलवार बुधवार मंगल बुध बृहस्पति, इनका है 33, 33 दिया 99। सोमवार का तापमान 32 है, तो बताओ गुरुवार का तापमान क्या निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है सरल, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ी लैंग्वेज दी है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हाँ क्या लिखा सोमवार, ठीक, मंगलवार और बुधवार, तापमान है 30, 30 3 संख्या है 30 तिया 90, ऐसा कर लेते 30 तिया 90। पेपर में लिखना है, पेपर में जो मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था वैसे ही करना है, लेकिन इसको थोड़ा देखिए। फिर बोल रहा है कि मंगल, ठीक, बुधवार और गुरुवार, इनका तापमान कितना है 33, 33 दिया 99। फिर क्या बोल रहा है जो सोमवार है, सोमवार का तापमान कितना है हमारे पास 32 है, तो बताओ गुरुवार का तापमान कितना निकल के हमारा आएगा। तो देखिएगा जो सोमवार का कितना 32 है, इसका मान कितना होगा 32, और जब हम 90 में से 32 घटाएंगे, शून्य के यानी 10, 10 में से 8 का कितने बचे, 2 का कितने बचे 8, ये होगा 4, 58। मतलब अगर हम मंगलवार को और गुरुवार को, मंगलवार और बुधवार को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 58 निकल के आ रहा है। अब मंगलवार बुधवार और गुरुवार का 99 है, अगर मंगलवार बुधवार से मंगलवार बुधवार कट जाएंगे तो गुरुवार के लिए बचेगा ना, तो 99 में से 58 हम घटा देते हैं, एक बच्चे का यहाँ पर कितना आ गया 4, आंसर कितना आ गया गुरुवार का 41, 41 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। इसमें लिखा 19 का औसत 24 है, प्रथम 10 का इतना है, अंतिम 10 का इतना है, तो क्या करना है 24 का इसमें गुणा करना, 10 का इसमें गुणा करना, 10 का इसमें गुणा करना, ये घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत टाइम से करवा रहा हूँ। ये कक्षा में कितने बच्चे हैं 68 हैं, 68 औसत है, बच्चे कितने हैं ये पता नहीं। लड़कों का औसत कितना है 60, लड़की का औसत कितना है 80, तो बताओ कितने % लड़का है और कितने % लड़की हैं। ये क्वेश्चन अभी आप रहने दीजिए, इसको मैं अलग से करवाऊँगा, ठीक है। 68% प्राप्तांक है, लड़कों का औसत 7 है, लड़कियों का औसत 80 है, 8 और 12, 8 और 12, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ठीक। फिर कितना हुआ, ये थे शुरुआत में लड़के और ये थी लड़की, एक ज़्यादा है 3 33, एक ज़्यादा 2 50, कितने प्रतिशत लड़के हैं, हम्म 40% आंसर आ गया इसका। कैसे आ रहा है वो देखिएगा, पहले क्वेश्चन मैंने कभी छोड़ा होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना देखिए मैं बताता हूँ। 43 नंबर आंसर पहले देखने के बाद 43 का बी आ रहा है आंसर, 43 का आंसर बी आ रहा है 60%। अब देखिए क्या किया कैसे किया सब कुछ देखिएगा आप, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहे हैं कि औसत कितना है, देखिए यहाँ भी औसत प्राप्तांक, यहाँ भी औसत प्राप्तांक, यहाँ भी टोटल कितना है 68, लड़के कितने हैं 60 और लड़कियाँ कितनी हैं 80, बॉयज़ कितने हैं 60, गर्ल्स कितनी हैं 80, और टोटल कितना दिया गया इसमें, तो टोटल दिया गया 68, ठीक। अब हम माइनस करते हैं, 68 में से 60 में 68 में से 60 का कितने बचे हमारे पास में, तो ये तिरछा चलता है, ठीक है। 68 में से 60 का कितने बचे 8, ठीक। 80 में से 68 का शून्य के अंदर 10 में से 8 का कितने बचेंगे हमारे पास में
2, 7 हो जाएगा तो बचे 12। कितना आ गया 12:8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8। नहीं काटना है तो नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लड़के कितने हैं 12, लड़की कितनी हैं 8, टोटल कितने हुए 20। अब किसका पूछा जा रहा है, लड़कों का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लड़कों का प्राप्तांक बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बीएससी के बाद का जो एग्ज़ाम होता है बीएससी का, उसमें आया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आपको। ठीक है, लड़के कितने हैं 12, टोटल कितने हैं 20, और परसेंटेज का 100, 20 पन 100 और 12 पंचे 60। लड़के कितने हैं 60, लड़कियाँ कितनी होंगी तो 100 में से 60 कटाएंगे कितने 40। आंसर हमारा कितना हो गया 60। क्वेश्चन आगे आएगा तो और हम आगे इसको बताएंगे। फिर लिखा हुआ है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल कीमत इतनी है, यदि 5 माह की औसत इतना है तो कार की पूरे वर्ष की औसत कितनी होगी यदि अगले 5 साल की। 7 और 5 कितने होते 12, 5 का इसमें गुणा करिएगा, 7 का इसमें गुणा करिएगा, 5 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के 12 का भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, 10। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10 छात्रों की औसत आयु इतनी है, यदि 120 की औसत आयु 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इसमें प्रवेश लेते हैं तो औसत ऊंचाई कितनी होगी। इसका 10 का गुणा 105 में कर दीजिएगा, 120 का गुणा 20 में कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ करके 10 और 20 30 का भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि विभाग ए के 20% छात्र औसत 80%, 20 छात्रों का औसत 80%, 30 छात्रों का औसत 70% है, दोनों विभागों का कुल 68% कितना हो रहा है। तो इसका इसमें गुणा करिएगा, इसका इसमें गुणा करिएगा, दोनों को जोड़ के 30 और 20 50 का भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 8 लगातार संख्याओं का योग 376 है। सतत 5 संख्या वाले एक दूसरे सेट में बी का योग क्या है जिसकी न्यूनतम सेट ए से 15 अधिक है। इसको भी मत कीजिएगा, ये अलग लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसको मत कीजिए। इसमें लिखा है इनका औसत निकालिएगा, सबको जोड़ के जितनी संख्या उतने का भाग देना, आंसर हमारा आ जाएगा। इनको सबको जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जितनी प्रकार के क्वेश्चन थे लगभग लगभग हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा है कि 100 संख्याओं को औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ, तो 100 को गुणा 30 में कर देना है। बाद में पता चल रहा है 30 की जगह 11 लिख दिया और 32 की जगह 12 लिख दिया, मतलब यहाँ पे कितने कम लिखे हमने 11। ठीक, और यहाँ पे 23 की जगह कितना 11 लिखा था, 32 की जगह 12, तो यहाँ पे भी कितना कम लिखा हमने 20। तो कितना टोटल कम लिखा हमने 31 टोटल कम लिखा। तो करना क्या है कि इनका जो गुणा आएगा उसमें 31 का, इसमें जो भी संख्या आएगी, ठीक है, उसमें क्या करना है 31 को आपको घटा के आंसर लिख देना है। 23 की जगह 11, देखो लिखा क्या है 23 को 11 के स्थान पे, मतलब 11 लिखना था और 23 लिख दिया, और 12 लिखना था उसकी जगह 32 लिख दिया, तो फिर घटा देंगे तो 29.9 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग आपके 60 क्वेश्चंस हैं। तो इनकी फ़ोटो निकाल के मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को अच्छे से देख करके दोबारा से इन क्वेश्चन को लगाइएगा, और जिस किसी क्वेश्चन में रहेगा डाउट रहेगा आप उस क्वेश्चन को बताइए, और आपके पास जो बुक रहेगी उसके भी औसत के क्वेश्चन लगाइएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगा।